we are going to see a very unique and a very ignored concept related to current ratios. जैसे कि आप सबको ऑलरेडी इस चीज के बारे में पता है कि करंट रेशियो हम कैलकुलेट करते हैं करंट एसेट्स को करंट लायबिलिटीज के साथ डिवाइड करके, एंड बुक के अंदर करंट रेशियो के न्यूमेरिकल्स होने के अलावा कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं रीजनिंग बेस्ड. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी गो बाय द बुक टीएस गरेवाल at page number 4.100 there is a question number 15 जिसके अंदर हमें ये बताया गया, हमसे ये पूछा गया कि अगर करंट एसेट्स की अमाउंट इंक्रीज हो जाए, एक ट्रांजैक्शन देके पूछा गया कि अगर करंट एसेट्स की अमाउंट इंक्रीज हो जाए तो उसका करंट रेशियो पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, अगर करंट एसेट्स की अमाउंट डिक्रीज हो जाए तो उसका रेशियो पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, अगर करंट लायबिलिटीज की अमाउंट चेंज हो जाए तो उसका रेशियो पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इवन अगर दोनों की अमाउंट इकट्ठी चेंज हो जाए तो उसका रेशियो पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा. ये हमसे पूछा गया, लेकिन और उसका आंसर देने के लिए हमने एक फंडामेंटल रूल बुक सेट कर ली, एक रूल सेट कर दिए ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन. जैसे हम इकोनॉमिक्स में डिमांड को स्टडी करने के लिए रूल सेट कर देते हैं कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी, उसी तरह से हमने करंट रेशियो के भी रूल सेट कर दिए. नो डाउट वो रूल्स मैंने ही बताए थे. वो रूल्स एक बार देखते हैं हम कि अगर किसी प्रॉब्लम के अंदर, अगर किसी क्वेश्चन के अंदर, अगर किसी बिजनेस के अंदर करंट एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है तो करंट रेशियो इंप्रूव हो जाएगी, करंट एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है तो करंट रेशियो डाउन चले जाएंगी. डायरेक्ट रिलेशन इसका एस्टैब्लिश हो गया. सेकंड, हमने देखा कि अगर करंट लायबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज हो जाए तो करंट रेशियो जो है डाउन हो जाएगी. लायबिलिटीज करंट की वैल्यू अगर कम हो जाए तो रेशियो इंप्रूव हो जाएगी. इनवर्स रिलेशन है. और हमने ये भी देखा कि अगर दोनों की वैल्यू इकट्ठे एक ही अमाउंट से अप हो जाए तो रेशियो फिर भी डाउन हो जाएगी, और अगर दोनों की वैल्यू एक ही अमाउंट से कम हो जाए तो रेशियो इंप्रूव हो जाएगी. ऐसा होने का एक बड़ा बेसिक सा कारण है करंट रेशियो का फॉर्मूला, जो मैथमेटिकली अगर हम देखें, जो ऊपर की तरफ एक फ्रैक्शन के अंदर होता है जिसको डिनोमिनेटर बोलते हैं, अगर उसकी वैल्यू इंक्रीज होती है बच्चों तो फ्रैक्शन इंप्रूव कर जाती है. उसकी डिनोमिनेटर की वैल्यू के साथ फ्रैक्शन का डायरेक्ट रिलेशन होता है. लेकिन दूसरी तरफ अगर करंट लायबिलिटीज जो डिनोमिनेटर के पार्ट में होती है उसकी वैल्यू अगर बढ़ जाए तो रेशियो डाउन चली जाएगी. तो आंसर जो फ्रैक्शन की वैल्यू होती है वो डाउन चली जाती है क्योंकि डिनोमिनेटर बढ़ गया. और उसी तरह अगर करंट लायबिलिटी की वैल्यू कम हो जाए तो फ्रैक्शन की वैल्यू बढ़ जाती है. फॉर एग्जाम्पल 10 बाय अगर आप 5 करते हैं तो यू कैन सी द आंसर विल बी 2, और अगर आप 10 बाय 6 करेंगे देन यू कैन सी द आंसर दैट वुड कम आउट एज 1.67. तो नीचे की वैल्यू बढ़ाने से आपकी रेशियो जो है वो कम होगी. सिमिलरली इफ यू हैव ब्रिंग इट डाउन देन योर आंसर विल इंप्रूव, द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन विल इंप्रूव. जैसा कि मैंने बताया कि नीचे वाला पार्ट अगर आप इस पार्ट को इंक्रीज करेंगे तो आपको इनवर्स रिलेशन मिलेगा आंसर के साथ. जब इसको आप इंक्रीज करेंगे तो डायरेक्ट रिलेशन मिलेगा. लेकिन अगर आप दोनों को इंक्रीज करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट देखने वाला है, अगर मैं ऊपर भी सेम वैल्यू से इंक्रीज करूं और नीचे भी सेम वैल्यू से इंक्रीज करूं, 11 बाय 6 कर दूं, देन यू वुड बी सरप्राइज्ड. जनरली बच्चों को लगता है कि रेशियो भी बढ़ जाएगी, लेकिन यू वुड बी सरप्राइज्ड to see that ratio, the answer of the ratio will fall. लेकिन यहां तक तो ठीक, ये कंसेप्ट आपको पता है. इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आपने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मेरी ए पार्ट के अंदर मेरा ट्रांजैक्शन है कैश पेड टू ट्रेड पेबल्स.
द पार्ट ए, आई एम सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 16। मैं अभी डिस्प्ले कर रहा हूं क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहली ट्रांजैक्शन है कैश पेड टू क्रेडिटर्स। अब अगर आप अपने क्रेडिटर्स को कैश दोगे तो एक तरफ कैश कम हो जाएगा जो कि करंट एसेट का पार्ट है, दूसरी तरफ लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज कम हो जाएंगी, ट्रेड पेएबल कम हो जाएंगे जो कि करंट लायबिलिटीज का पार्ट है। सो करंट एसेट भी कम हो गए और करंट लायबिलिटीज भी कम होगी। ठीक है, और यहां पे ये रूल आपका आ गया कि अगर करंट एसेट और करंट लायबिलिटी दोनों कम होते हैं तो रेशियो बढ़ेगी। जैसे कि मैं करके भी दिखा देता हूं कि अगर 10/5 है तो इसको 9/4 करके देखोगे तो आपका जो आंसर आएगा 2.25 आ गया। देखो 2 से कंपैरेटिव ज्यादा है। तो अगर आप एक फ्रैक्शन का, एक रेशियो का अपर और लोअर पार्ट दोनों ही कम कर दोगे तो रेशियो इंप्रूव होगी। सो बिल्कुल ठीक, इंप्रूव। लेकिन ये इंप्रूव सिर्फ तभी होगी अगर वो रेशियो 2:1 है, 3:1 है, 4:1 है, 5:1 है। अगर वो रेशियो 1:1 है तो फिर आंसर ये नहीं आएगा, फिर ये वाला रिलेशन गुड हो उसको होल्ड नहीं कर पाएगा। क्योंकि अभी हम देखते हैं, लॉजिकली देखिएगा, अगर आपकी करंट रेशियो 1:1 है तो कुछ ऐसी होगी वो 5/5 करंट एसेट और लायबिलिटी सेम होगी। अगर आप दोनों में 1 प्लस कर दोगे तो 5/5 का आंसर भी 1 आ रहा था और 6/6 का आंसर भी 1 आएगा। तो अगर 1:1 जैसी करंट रेशियो के अंदर 1:1 जैसी करंट रेशियो के अंदर करंट एसेट और करंट लायबिलिटी इक्वल अमाउंट से इंक्रीज होंगे तो कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं होगा। और उसी से मैंने ये रूल डिस्कवर करे, मैंने एक प्लेटफॉर्म सेट कर दिया। ये वाला पार्ट इरेज कर देते हैं हम लोग, इसको नहीं चाहिए अब। मैंने ये बोला कि अगर आपकी करंट रेशियो 2:1 है देन एसेट बढ़ने से रेशियो बढ़ेगी, एसेट कम होने से रेशियो कम होगी, लायबिलिटी बढ़ने से रेशियो कम होगी, लायबिलिटी कम होने से रेशियो बढ़ेगी, दोनों के इकट्ठे बढ़ने से रेशियो कम होगी, दोनों के इकट्ठे कम होने से रेशियो बढ़ेगी। डन। लेकिन अगर आपकी रेशियो 1/1 है, ये ठीक, ये ठीक, ये चेंज हो गया। दोनों के इकट्ठे बढ़ने से रेशियो पे कोई चेंज नहीं होगा और दोनों के इकट्ठे कम होने से रेशियो पे कोई चेंज नहीं होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया, नो चेंज। और उसी तरह ये रूल एक नई पैरामीटर पकड़ लेगा। अगर आपकी करंट रेशियो जो है वो 0.8:1 है, 0.8 का मतलब सो जैसे 0.8:1, 0.9:1, 0.6:1, 0.4:1 से कम। सो करंट एसेट्स के बढ़ने पे, करंट एसेट्स के बढ़ने पे, करंट लायबिलिटी के बढ़ने पे करंट रेशियो पे क्या इंपैक्ट डलेगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि वो करंट रेशियो क्या है। क्या वो 1:1 है, क्या वो 1:1 से ज्यादा है, क्या वो 1:1 से कम है। क्योंकि अगर वो 1:1 से कम है तो फिर यही वाले रूल्स एप्लीकेबल होंगे। करंट एसेट के बढ़ने से, करंट लायबिलिटी के बढ़ने से करंट रेशियो बढ़ेगी, दोनों के कम होने से रेशियो कम होगी। ठीक है, तो इस केस में वो जो रेशियो है वो डिक्लाइन करेगी। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि एक बड़ा इग्नोर कॉन्सेप्ट समझा आज हमने कि क्रेडिटर के कम होने पे अगर आप कैश पे करोगे क्रेडिटर को, तो अगर आपकी रेशियो 2:1 है तो आपने क्रेडिटर कम कर दिए, करंट एसेट कम हो गए कैश के कारण, क्रेडिटर कम हो गए, करंट लायबिलिटी कम हो गई। तो एक तरफ करंट एसेट करंट लायबिलिटी दोनों सेम अमाउंट से कम होगी। तो अगर करंट एसेट और करंट लायबिलिटी दोनों सेम अमाउंट से कम करते हो तो आपकी रेशियो इंप्रूव होगी। अगर ये 1 से ज्यादा है रेशियो, 1:1 से ऊपर की है, अगर 1:1 है तो कोई चेंज नहीं आएगा, अगर 1:1 से नीचे किया तो डिक्लाइन करेगी। अगले एडजस्टमेंट देखते हैं, परचेज ऑफ स्टॉक ऑन क्रेडिट।
गुड्स को क्रेडिट में परचेज करने से एक तरफ तो आपका स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा, दूसरी तरफ क्रेडिटर बढ़ जाएंगे, सो एसेट भी इंक्रीज हो गए और लायबिलिटीज भी इंक्रीज होगी। तो फिर ये प्रॉपर्टीज बड़ी यूजफुल होगी आपके लिए। अगर आपकी रेशियो 2:1 है, मतलब 1:1 से ज्यादा की है, तो दोनों के बढ़ने से इनवर्स रिलेशन आता है, दोनों बढ़ेंगे, रेशियो डाउन हो जाएगी। अगर वो 1:1 की है तो नो चेंज है, दोनों के बढ़ने से नो चेंज आएगा। और अगर वो पॉइंट्स के अंदर है, 1 से कम की है, तो दोनों के बढ़ने से रेशियो इंप्रूव हो जाएगी, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है जी इधर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, करंट एसेट का करंट रेशियो के साथ जो रिलेशन है, करंट लायबिलिटी का करंट रेशियो के साथ जो रिलेशन है, वो 2 के 1:1, 1:1 से ज्यादा और 1:1 से कम होने के केस में चेंज नहीं होता। दोनों के सिमिल्टेनियसली बढ़ना या कम होना, दोनों के एक ही बार में एक ही अमाउंट से बढ़ने और कम होने का इंपैक्ट दिखता है। अगर दोनों एक ही बार एक ही अमाउंट से बढ़ेंगे तो रेशियो 1 से ज्यादा होगी, तो आपका आंसर इनवर्स रिलेशन में आएगा। इन केस इफ दे आर इक्वल टू 1 तो आपका नो चेंज में आएगा। इन केस दे आर लेस देन 1 तो आपका डायरेक्ट रिलेशन आएगा। अगली एडजस्टमेंट देखते हैं, परचेज ऑफ स्टॉक फॉर कैश। अभी आप स्टॉक को कैश में परचेज करोगे, एक तरफ आपका स्टॉक बढ़ जाएगा, एक तरफ आपका कैश कम होगा। ये तो आपसे गेम खेला गया, करंट एसेट की वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो तीनों केसेस में नो चेंज है। क्योंकि अगर करंट एसेट भी सेम रहे, करंट लायबिलिटी तो वैसे ही सेम रही, दोनों ही सेम रहे, तो 2/1 अगर आप 5/10 एक बार कर लो और 5/10 दूसरी बार कर लो, या 10/5 एक बार कर लो, 10/5 दूसरी बार कर लो, आंसर सेम ही आएगा। तो ये तो आपको एक तरह से उन्होंने गैम्बल करने की कोशिश करी है क्वेश्चन में। नेक्स्ट आ गया आपका पेमेंट ऑफ डिविडेंड पेएबल। एंड नाउ डिविडेंड पेएबल जो है वो एक करंट लायबिलिटी है, तो करंट लायबिलिटी को पे किया गया, इट्स लाइक पेइंग क्रेडिटर्स। और कैश कम हो गया या बैंक कम हो गया, दूसरी तरफ से करंट लायबिलिटी कम हो गई, दोनों कम हो गया। अभी कुछ सोचना, दोनों कम हुए हैं इकट्ठे सिमिल्टेनियसली एक ही अमाउंट से, तो रेशियो पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। अगर एक से ज्यादा की है, एक से ज्यादा की होने से इनवर्स रिलेशन था उनका, तो दोनों कम हो गए तो रेशियो अप जाएगी, इंप्रूव होगी रेशियो। इक्वल के अंदर नो चेंज आएगा, ये देखते रहिए साथ में। और अगर आपकी रेशियो दोनों की वैल्यू आपकी डाउन गई है और आपकी जो रेशियो है वो 1 से कम की है, तो सिमिलर रिलेशन है उनका, डायरेक्ट रिलेशन है, तो आपकी रेशियो भी डिक्लाइन जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, ई पार्ट, बिल पेएबल डिस्चार्ज। कैसे डिस्चार्ज होता है बिल पेएबल? बिल पेएबल पेमेंट करने से डिस्चार्ज होता है, कैश कम होता है, और दूसरी तरफ से बिल पेएबल कम होता है। कैश करंट एसेट है, करंट एसेट कम हो गए, सेम अमाउंट से बिल पेएबल कम हो गया, करंट लायबिलिटी कम हो गए, दोनों कम हो गए। दोनों कम होने से इधर यहां पर बची है, इधर इनवर्स नो चेंज, डायरेक्ट, दोनों कम हो गए तो इनवर्स इंप्रूव, नो चेंज, कम हुए हैं दोनों, डायरेक्ट रिलेशन, डिक्रीज आएगा, डिक्लाइन आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं पॉइंट पे, बिल रिसीवेबल इंडोर्स टू क्रेडिटर। अगर आप बीआर को क्रेडिटर को इंडोर्स करोगे तो बीआर भी कम होगा, क्रेडिटर भी कम होगा। बीआर कम होगा तो करंट एसेट कम होंगे, क्रेडिटर कम होंगे तो करंट लायबिलिटी कम होंगे, फिर दोनों कम हो गए। फिर से वही पिछली बार की तरह, अगर आपकी रेशियो 1 से ज्यादा की है तो आप दोनों कम कर दिए, तो आपका जो रिलेशन है वो ऑपोजिट हो गया, तो दोनों कम हो गए तो इंप्रूव हो गया, और दोनों कम हो गए 1:1 के अंदर सेम आ गया। दोनों भी कम हो गए तो आपका लेस देन 1 के केस में वो डाउनफॉल कर जाएगी, डिक्लाइन कर जाएगी। बीआर इंडोर्स टू क्रेडिटर डिसऑनर्ड। बीआर किसी क्रेडिटर को इंडोर्स किया था, डिसऑनर हो गया। जब बीआर डिसऑनर हो गया
तो क्या हुआ, जो क्रेडिटर था वो भी रियलाइज हो गया, पैसे देने वाले रियलाइज हो गए। पहले उसको बीआर देके शांत कर दिया था, लेकिन बीआर डिसऑनर हो गया, वो फिर से जिंदा हो गया, क्रेडिटर दे पड़ेंगे पैसे। और दूसरी तरह से जहां से बीआर आया था वो डेटर भी फिर से अराइव हो गया, उससे पैसे लेने वाले भी स्टैंड हो गए, तो डेटर भी बढ़ गए, क्रेडिटर भी बढ़ गई, करंट एसेट भी बढ़ गए, करंट लायबिलिटी भी बढ़ गई। दोनों के बढ़ने से इधर इस प्रॉपर्टी के मुताबिक इनवर्स रिलेशन आएगा, डिक्लाइन करेगी, इधर तो बता दिया है नो चेंज आएगा, और इधर दोनों के बढ़ने से इंप्रूव करेगी। और बच्चों ये क्वेश्चन जो है, आई वुड से दिस क्वेश्चन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसने एक ऐसा पॉइंट, हिडन पॉइंट हमारे सामने अपलिफ्ट कर दिया जो एक नॉर्मल क्लास के अंदर हमने कभी देखा, सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि हम सिर्फ करंट रेशियो का करंट एसेट के साथ, करंट लायबिलिटी के साथ, दोनों के साथ रिलेशन को स्टडी करके चुप करके बैठ जाएंगे और पेपर देने चले जाएंगे। लेकिन जब हमें पता चलेगा कि रेशियो क्या है, वो उसके रिलेशन को, दोनों के सिमिलटेनियस चेंज के रिलेशन को चेंज कर देगी। This is a very very important class, very very important point that you have to keep in your mind. Every time you will solve this kind of question, you first go and see that what is the value of current ratio, और अभी ये बात बता दी है, तो कल को पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको बताया ही ना हो कि करंट रेशियो क्या है, तो कैसे करोगे? उस केस में क्या करेंगे आप? उस केस में आपको सिंपली क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, ट्रांजैक्शन दे दी और पूछ लिया भाई बताओ कि ये रेशियो इंप्रूव होगी, डिक्लाइन होगी कि नो चेंज होगी, तो आप तो वहां पे कंफ्यूज हो यार कि हमें तो बताया ही नहीं, सर ने बोला था कि देख के आओ जाओ करंट रेशियो क्या है, तो हमें तो बताया ही नहीं कि करंट रेशियो ज्यादा है, कम है, इक्वल टू 1 है, हमें तो कुछ पता ही नहीं। तो वहां पे मेरी जो एजम्पशन है वो काम आएगी। तो मैं एक एजम्पशन दे रहा हूं तुमको कि अगर तुम्हें पता नहीं है कि रेशियो गिवन नहीं है तो इसको स्टार मानो, इसको हमेशा एज्यूम यही करके क्वेश्चन को सॉल्व करना। अगर क्वेश्चन में नहीं बताया कि रेशियो क्या है तो इसको एक से ज्यादा की वैल्यू का एज्यूम करके, मोर देन 1 एज्यूम करके, 2:1 एज्यूम करके, 3:1, 4:1 एज्यूम करके आप पूरा क्वेश्चन को सॉल्व कर दें इस पॉइंट की तरह, आपका क्वेश्चन सही होगा। और अगर उन्होंने खुद बता दिया है कि रेशियो क्या है, 1:1 है या 0.8:1 है, 0.7:1 है, 0.6:1 है, दैट मींस वो गैम्बल करने के मूड में है पेपर आज, तो उसको उस हिसाब से हमें आंसर देना है। सो अगर आपको अच्छा लगा, थैंक यू। और